नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, सोशल इम्पैक्ट असेसर। सो एनआईएसएम बुक में दिस बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वन और टू क्वेश्चन may come from this box. So what are the models of social stock exchanges based on for-profit enterprises and for non-profit organizations? So social stock exchanges में two models are working on the global basis. Number one, matchmaking platform, and other is alternative investment instrument which are listed on an existing stock exchange. So here, matchmaking platform is a dedicated platform set up separately from the existing exchanges with the purpose of bringing together investors and investees. Many of the matchmaking platforms observed in other countries cater either only to for-profit enterprises or only to NPOs. मीन्स क्या हुआ कि कुछ मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ या तो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कैटर करते हैं और या फॉर ओनली एनपीओस को कैटर करते हैं। मीन्स दे आर स्पेशलाइज टू वन कैटेगरी ओनली, but there is no comprehensive solution for both the categories in any countries. ज्यादातर बाहर के कंट्रीज में कोई कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन नहीं है जो कि फॉर प्रॉफिट को भी, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस को भी कैटर करता हो और एनपीओस को भी कैटर करता हो। यहाँ पर एग्जाम्पल यदि हम दें तो सोशो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक्सचेंज बीवीएस से जो ब्राजील का है, या साउथ अफ्रीका का जो SASSIX है, वो सिर्फ एनपीओस को कैटर करता है। जबकि यूके का सोशल स्टॉक एक्सचेंज और कनाडा का सोशल वेंचर कनेक्शन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को करता है। सो कई बार एग्जाम को टफ करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को कौन सा एक्सचेंज कैटर करता है, और इनमें से उसका ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये जो चारों हैं आपको याद रखने चाहिए। For NPOs, matchmaking platforms only offer the benefit of discovery, but do not innovate any new instrument or funding structure as such. तो एनपीओस के लिए जो मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म है वो फंडिंग जनरेट करने के लिए नहीं है, इनोवेट करने के लिए नहीं है, बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ डिस्कवरी। So these platforms have only been able to attract a very limited set of investors, do not show much activity. तो इनके पास एक्टिविटी थोड़ी कम है, इन्वेस्टर्स ज्यादा नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर आप फंड रेज नहीं कर सकते। सिचुएशन इज नॉट मच डिफरेंट फॉर दी फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स आल्सो। द कनेडियन प्लेटफॉर्म इज ओनली फॉर डिस्कवरी एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग। तो कनेडियन प्लेटफॉर्म जो है वह सिर्फ डिस्कवरी के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है, while UK platform allows very limited amount of trading.
another model for social stock exchange is Singapore Impact Investment Exchange, which trades impact related securities. So impact related securities यहाँ पर सिंगापुर इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज पर ट्रेड्स होती हैं, जैसे वुमेन्स लाइवलीहुड बॉन्ड्स. These impact related securities are not strictly pay for success structure. They promise a financial return even if social impact is not created. So for profit organization ये प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट आए या न आए, बट ये एक इन्वेस्टर को फाइनेंशियल रिटर्न भी देते हैं. यहाँ पर पे फॉर सक्सेस स्ट्रक्चर, पे फॉर ग्रांट स्ट्रक्चर, और इसको एक अलग चैप्टर में ये पूरा एनआईएसएम की बुक में दिया हुआ है, वह भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है. उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं. अल्टरनेटिव इन्वेस्टर्स में यूज 8th growth fund to make equity investment in startups, small companies with a social impact. The limitations with the Singaporean alternative investment instrument is that funding instrument appears to serve only FPEs, for-profit enterprises, and there is no systematic approach for funding NPS. So, हमारे हिंदुस्तान में जो हमने हिंदुस्तान में सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस की स्थापना की है, वहां पर इक्विटीज ट्रेड होती हैं बाय दी फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस एज वेल एज फॉर एनपीओज आल्सो. SSC will open the avenues for direct listing, or already opened up the avenues for the direct listing, will streamline a whole range of funding mechanism, will provide a reporting standard and other incentives that will pull investors onto it. तो हिंदुस्तान में 2 एक्सचेंजेस के ऊपर सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस की स्थापना हो चुकी है. एनएससी सोशल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी सोशल स्टॉक एक्सचेंज. एनएससी के ऊपर 100 से ज्यादा एनपीओज लिस्ट हो चुके हैं, और बीएससी के ऊपर 50 से ज्यादा एनपीओज लिस्ट हो चुके हैं. सो इन द इंडियन कंटेक्स्ट, social stock exchange shall be a separate segment under the prevailing and existing recognized stock exchange. तो यहाँ पर जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको मेन बोर्ड बोला जाता है, और इसको सोशल स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है. The SSC is a set of process as much as it is in place. This means the SSC is not only a place where securities or other funding securities are listed, but also a set of procedures that act as a filter, selecting in only those entities that are creating measurable positive social impact and reporting such impact. तो उन्हीं को यहाँ पर लिस्ट किया जाता है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेटर है, उनका सोशल इम्पैक्ट पॉजिटिव है, मेजरेबल है, और उनको एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती. Thus, the entities need to commit a minimum reporting standards that brings out such aspects clearly by requiring social enterprise to state an intent to create positive social impact. तो उनको पहले से ही उनकी मिशन में होना चाहिए कि हमारा इंटेंशन है कि हम पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इम्पैक्ट दे विश टू क्रिएट, टू रिपोर्ट द इम्पैक्ट दे हैव क्रिएटेड, और मिनिमम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर उनको मेंटेन करने पड़ते हैं, विच इंक्लूड्स वेरियस सेक्शंस such as general information, governance, funding,
legal and statutory filing and reports, etc. So ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो यदि हम इसका एक कंपैरिजन बनाएं तो बनेगा कि डेफिनेशन क्या कहती है कि मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म जो है एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है टू कनेक्ट सोशल एंटरप्राइजेज एंड इन्वेस्टर्स, जबकि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस को लिस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए यूज करता है। मेन फंक्शंस क्या है कि यह मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ डिस्कवरी में ही डील करता है, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट आइदर एफएफटीज और फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेज और फॉर एनपीओस। यहां पर ट्रेडिंग भी होती है, इन्वेस्टिंग भी। सो इस टाइप से ये कुछ और डिफरेंसेस हैं। जैसे यहां पर दिया है बीवीएसए ब्राजील, एसएएक्स साउथ, यूके एसएससी और कनाडा ये मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जबकि सिंगापुर का प्लेटफॉर्म यह अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। ट्रेडिंग यहाँ पर अलाउ नहीं होती है, ओनली कनाडा में होती है, यूके में होती है, वेरी लिमिटेड ट्रेडिंग, परंतु यहाँ पर ट्रेडिंग अलाउ रहती है। वेरी लो इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट होता है और यहाँ पर मोस्टली फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस, एनपीओस, और ये यहाँ पर डील करते हैं। सो इस पैरा में जो हमने डिस्कस किया, मोस्टली एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, इसके ऊपर आ सकता है। हिंदुस्तान में हम लोग लिस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बाहर के देशों में कुछ जगह फॉर प्रॉफिट होता है और कुछ जगह नॉन फॉर प्रॉफिट होता है, पर हमारे यहाँ दोनों ही ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। आई फील it is a very very important para. You should read it again and get some questions out of it. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।